हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप सब अच्छा होगा। तो परफ्यूम से रिलेटेड अगर आप कुछ टॉपिक देख रहे थे तो मेरे चैनल पर अगर आप गलती से आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काम की बात ही डिस्कस करता हूँ और हमेशा क्वालिटी के लिए बात करता हूँ, मैं कोई कॉपी के लिए बात नहीं करता हूँ। ठीक है, या तो अच्छा कोई इंडियन कंपनी हो या फिर ब्रांडेड हो। मिडिल ईस्टर्न की मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मैंने ट्राई करा था, सब यूज़लेस होते हैं। ठीक है, तो पैसे बचा के अच्छा खरीदूंगा, यही मैंने सोच रखा है। मिडिल ईस्टर्न और ऐसी चीज़ें नहीं खरीदूंगा। तो जो टॉपिक पे जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा था वो ये है कि परफ्यूम के जो एक्शन होता है ना, कि आपने जो परफ्यूम यू लगाया है, XYZ कोई भी परफ्यूम हो सकता है, उसको आप कैसे लंबा रख सकते हैं, कम उसका स्मेल लंबा कर सकते हैं। उसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हो सकता है आपने कुछ सुने भी होंगे, कुछ पढ़े भी होंगे, कुछ देखे भी होंगे, बट मैं थोड़ा सा पॉइंट अपना उसमें ऐड ऑन करूँगा, तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम तो ये होता है कि आपको नहाना है दिन में 2 बार, सुबह भी और शाम को भी। ठीक है, समर्स में तो नहाना ही नहाना है 2 बार, इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं नहाते हैं तो फिर परफ्यूम का कोई यूज़ होना नहीं है। तो नहाना है आपको अनसेंटेड बॉडी वॉश या साबुन से, कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, उसमें गुलाब की खुशबू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसका काम है कचरा हटाना शरीर के सरफेस से, वो हटा दिया उसने। फिर आप जब नहा लो उसके बाद आप यूज़ करना है आपको एक रोल ऑन। अंडर आर्म्स के लिए रोल ऑन आता है, बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं। अगर अनसेंटेड मिलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर सस्ता वाला कोई सेंटेड भी चल रहा है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। पर्पस उसका रोल ऑन का यही होता है कि आप जो पसीना आता है ना आपके अंडर आर्म्स में, उसको वो कंट्रोल करता है, ताकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया जो स्मेल के साथ मिल मतलब वो पसीने के साथ मिल करके जो स्मेल गंदी पैदा करता है वो कम होगा या बहुत ही कम होगा। तो उससे आपका ना ड्यूरेशन बढ़ जाता है, बिकॉज अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है, आपने अच्छा परफ्यूम भी लगाया ना, तो भी वो उसको ओवर शैडो कर देगा कि भाई आपकी स्मेल गंदी वाली ज़्यादा आ रही है, परफ्यूम नहीं आ रहा है। तो रोल ऑन का पर्पस ये हुआ। फिर रोल ऑन के बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र अपनी बॉडी पे। सेंटेड अनसेंटेड दोनों आते हैं। अगर आप जो नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा आगे वो आप कर सकते हैं, तब तो आप वो वाला सेंटेड लगाइए, नहीं तो अनसेंटेड ही लगाना है आपको। ठीक है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, बहुत सारे आते हैं, है ना। सस्ता वाला भी मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो अनसेंटेड में आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। मॉइस्चराइज़र का पर्पस क्या है? आपकी स्किन को हाइड्रेट करना है। ठीक है, ड्राई स्किन पे आप कुछ भी आप अल्कोहल बेस डालेंगे तो वो जल्दी ड्राई होगा, जल्दी इवापोरेट होगा, उसका इफेक्ट बहुत चलेगा कम। टॉप नोट्स लगाते ही उड़ गए। ठीक है, तो आपको ना उसमें ऑयल कंटेंट जो होता है, हाइड्रेशन और ऑयल कंटेंट दोनों बढ़ा के रखना होता है। मॉइस्चराइज़र में यही चीज़ होती है, आपकी स्किन को मेंटेन करता है, ड्राई नहीं रखता है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है। तो अब आपने क्या हुआ कि आप रेडी हो गए हैं, तो आपको परफ्यूम लगाना कहाँ कहाँ पे होता है? जो स्पेस होता है आपका लगाने का वो है पल्स पॉइंट्स। पल्स पॉइंट्स को क्या क्यों कहते हैं? जहाँ पल्स फील करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे फील करते हैं रिस्ट में, तो यहाँ लगाते हैं, रेडियल आर्टरी होती है। कैरोटिड में नेक में फील करते हैं, तो हम लोग नेक में लगाते हैं, क्योंकि ना वहाँ की स्किन बड़ी थिन होती है, वहाँ पे आर्टरीज का जो फ्लो है बहुत अच्छा है, तो वहाँ जो हीट है बॉडी की जनरेट होती है, तो उससे वो भी अच्छा खासा जब इवापोरेट होता है तो प्रोजेक्ट करता है, तो सामने वाला तभी आपको स्मेल कर पाता है। क्योंकि अगर आप कपड़े पे लगा लेंगे ना तो उसका इफेक्ट उसको फील नहीं होगा, उसको सिर्फ टॉप नोट्स फील हो रहे होंगे या बहुत हद तक मिडिल तक पहुँच गया होगा, लेकिन पूरा परफ्यूम नहीं स्मेल कर पाएगा वो। बिकॉज जो परफ्यूम अच्छा होता है ना, उसके तीनों नोट्स जब एक्सपोज होते हैं, धीरे धीरे ट्रांजिशन होते हैं, वही सामने वाले को मज़ा देता है कि यार थोड़ी देर पहले तो ऐसा था, थोड़ी देर बाद इस बंदे का ये ऐसी स्मेल आ रही, अब यार ये क्या बात है, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से उस परफ्यूम का एक्शन होता है। तो आपको पल्स पॉइंट्स पे लगाना है। ठीक है, आप नेक पे लगा सकते हो, आप रिस्ट पे लगा सकते हो, आप अपने एल्बो जो है अंडर एल्बो, मतलब एल्बो के अंदर की तरफ जो सरफेस है ना, इधर वाले पे, इस पे आपको लगा लेना है, यहाँ पे भी, ताकि धीरे धीरे जैसे आप हाथ और किसी से मिलाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो एक हल्की हल्की विफ उड़ती रहेगी, थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आती रहेगी, इसलिए आपको वो लगाना है। फिर थोड़ी देर थोड़ा और आप जो है अपने कपड़ों पे भी लगा सकते हैं, मेनली चेस्ट एरिया में, तो उससे परफ्यूम का एक धीरे धीरे चलता रहेगा, प्रोजेक्शन आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसके एक्शन को बढ़ाने के लिए क्या होता है कि आप कंसंट्रेशन कौन सी यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप जो बहुत सारी कंसंट्रेशन के परफ्यूम्स आते हैं, कोलोन आता है, ईडीटी आते हैं, उसको उधर टॉयलेट बोलते हैं, ईडीपी आता है, उधर परफॉर्म बोलते हैं, परफॉर्म है, एलिक्सर, एक्सट्रेट, ये तीनों एक ही नाम है, जो हायर कंसंट्रेशन को बोलते हैं ऑयल का जब यूज़ होता है। तो अगर आप ईडीटी बोलेंगे तो उसमें 10% के आसपास आपको मिलेगा ऑयल का कंसंट्रेशन। ईडीपी में वही चीज़ सेम 15, बहुत हुआ तो कहीं कहीं 15 से 20% के बीच में रहेगा। परफॉर्म जो होता है एलिक्सर या एक्सट्रेट वर्जन, उसमें आपको 25 से 30% या कहीं कहीं पे 35-40% भी जा सकता है, डिपेंड करता है वो किस टाइप का परफ्यूम है। ठीक है, तो वो वाला हो गया। तो
उनके कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ही परफ्यूम का एक्शन होगा। अब आप ये कहेंगे कि भाई अगर हम ईडीटी है तो उसके ज़्यादा स्प्रे लगा लें, ठीक है। तो अगर ईडीटी का हम ज़्यादा स्प्रे लगा लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा देर चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ईडीटी जो आप लगा रहे हो ना, जो भी आपने 5 स्प्रे रिकमेंडेड थे, आपने 20 लगा लिए कि भाई ये तो बहुत देर चल जाएगा बिकॉज मैंने 4 गुना स्प्रे किया है। बट वहीं पे आप गलत हो जाते हो। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी स्प्रे कर लोगे ना तो आपके सरफेस पे तो लग गई, ठीक है। वो जो उसका इवेपोरेट होने का जो रेट है ना वो सेम है, उस पर चेंज नहीं आया है आपका। इवेपोरेशन का रेट सेम ही है, बस अब जो आपने लगाया है ना वो ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा सामने वाले में और उसको ज़्यादा चुभेगा नाक में कि यार क्या लगा के आ गया, इतना ज़्यादा तेज़ महक रहा है, ठीक है। परफ्यूम को आपको किसी को नाक में घुसेड़ के नहीं सूंघाना है, वो आपको फील हो, पास में कोई बैठा उसको अच्छी खुशबू आए उसके लिए लगाना है और आपको खुद के लिए लगाना है। बाल्टी भर आप लगा भी लोगे ना तो उसका रेट उड़ने का सेम ही होगा। बस जो शुरुआत में जो आपको जो कंसंट्रेशन थी बहुत ज़्यादा लगा ली तो वो बहुत फैल गया, एकदम अगल बगल वाले कह रहे हैं क्या लगा लिया है, बट ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा उससे। तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट भी रहता है वो। हाँ, कुछ परफ्यूम से हो सकता है कि भाई ईडीटी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाए या ईडीपी ज़्यादा अच्छा कर जाए, बट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो उसी पे काम करेगा, ठीक है। तो अपना परफ्यूम का चॉइस भी आपको उस हिसाब से रखना है। ईडीटी सस्ता आता है, परफॉर्म महंगा आता है, और दोनों में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लगे कि नहीं उसका एक स्ट्रेट है लेकिन सेम होगा, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ कुछ चेंजेस वो हल्का फुल्का ट्विक करते हैं तो थोड़ा और चेंज हो जाता है, इसलिए महंगा भी होता है। किसी में नहीं करते, किसी में करते हैं। तो बात हो गई कंसंट्रेशन की, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट होता है जो आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हो उसका स्टोरेज। आपका अगर परफ्यूम किसी ह्यूमिड एरिया में है, जैसे बाथरूम में आपने रखा हुआ है जहाँ टेम्परेचर अप डाउन होता है, ठंडा पानी, गर्म पानी और ह्यूमिडिटी सब बनी हुई है, ठीक है, तो उसमें भी उसकी क्वालिटी डाउन होती है। तो ये भी आपको देखना है कि वो ऐसी जगह पे रहे जहाँ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो या ना ही, और ह्यूमिडिटी तो कतई ना हो। तो सबसे बेस्ट एरिया होता है आपका वार्डरोब, जहाँ आप कपड़े रखते हैं वहाँ पे ही आप अपना एक स्पेस उसमें रखिए, चाहे वो ड्रॉअर हो चाहे हो, जिसमें वो डायरेक्ट सनलाइट से बचे, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और ह्यूमिडिटी से बचे। तो अगर परफ्यूम की क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो सेम परफ्यूम आपका सेम ही ऐसा चलता रहेगा जैसे शुरुआत में था, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं विद टाइम, ऑक्सीडेशन और मैसरेशन के, थोड़ा बहुत चेंज आता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। बट अगर वो ह्यूमिड है, ख़राब है, टेम्परेचर में गर्म ठंडा हो रहा है, तो फिर ज़रूर उसमें चेंजेस आएंगे। तो उसी को आपको ध्यान रखना है कि उसको स्टोरेज कैसे करेंगे, तभी आपका परफ्यूम भी अच्छा चलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो परफ्यूम में आप कपड़ों पे लगाते हैं ना, वो कपड़ों की क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपने नायलॉन पॉलिस्टर टाइप की चीज़ लगा रखी है, कपड़े यूज़ कर रखे हैं, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं। और अगर आपका वो चीज़ कॉटन है, लिनन है, वूल है, तो उस पर अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो ज़्यादा देर तक रहता है, तो वो ज़्यादा अच्छा आपको देर तक स्मेल कराएगा, ठीक है। तो कपड़े भी डिफर कर जाते हैं। उसके अलावा आप परफ्यूम को स्प्रे कैसे करते हो, यूज़ कैसे करते हो, उस पर भी उसका एक्शन डिपेंड करता है। परफ्यूम को ना आइडियल जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 4 से 6 इंच करीब होना चाहिए बॉडी से। क्यों? क्योंकि आप अतर लगाते हो तब तो वो एकदम कंसनट्रेटेड फॉर्म में एक एरिया स्पेसिफिक पे लगाते हो, बट अगर आप स्प्रे कर रहे हो ना तो एक डिस्टेंस चाहिए उस मिस्ट को पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर आप पास से लगा लोगे, बहुत पास से, मान लीजिए यहीं से लगा लिया आपने, डिस्टेंस नहीं है उसमें, तो क्या होगा, वो जो उसको स्प्रेड होना था लिक्विड को, वो एक जगह गिर गया, अब वो वहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ड्रिप कर जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा। बट आपने दूर से लगाया, जितना रिकमेंडेड है एटलीस्ट 4 से 6 इंच भी मान लेते हैं डिस्टेंस से, तो उसको स्प्रेड ज़्यादा मिलेगा, तो नंबर ऑफ स्प्रेस कम लगेंगे, आपका परफ्यूम तो बचेगा ही, प्लस जो आपने लगाया ना वो स्प्रेड अच्छे से होगा। जो जितना जो कहते हैं ना सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ गया उसका, एक सिंगल मॉलिक्यूल बड़ा आपने एक जगह डाला, बहुत सारा डाल दिया, साइंस की बात कर रहा हूँ, तो वो वाला डिफरेंस है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो उसको स्प्रे करने पर भी आपको ध्यान देना होगा उसके एक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बात एक ये हो गई। अब मैं बताने जा रहा हूँ जो खर्चा करने वाली बात थी, फिर सस्ता वाला भी बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल आप यूज़ करते हैं डेविडॉफ का कूल वाटर, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो उसका बॉडी वॉश भी आता है, ठीक, उसका मॉइस्चराइजर लोशन भी आता है, उसका हेयर स्प्रे भी आता है, या कैल्विन क्लाइन का भी आता है, सब कुछ का आता है। तो अब आप उस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए आपने नहाया भी कैल्विन क्लाइन के बॉडी वॉश से, ठीक, आपने फिर उसके बाद रोल ऑन लगा के फिर जो मॉइस्चराइजर लगाया वो भी सेम, फॉर एग्जांपल CK1 का है या डेविडॉफ का है, वो मॉइस्चराइजर भी वही लगाया सेम परफ्यूम वाला। उसके बाद आपने ऊपर से आपने स्प्रे कर लिया अपना CK1 परफ्यूम या डेविडॉफ परफ्यूम, ठीक। अब हेयर मिस्ट भी आती हैं,
तो आप अपने हेयर को जो है अच्छे से सेटल करके ऊपर से हेयर मिस्ट भी मार दीजिए, वो वाटरी होते हैं। अगर आप परफ्यूम को डायरेक्ट बालों में लगाने की सोचेंगे ना तो वो गलत है, क्योंकि ना वो अल्कोहल आपके बालों को ड्राई कर देता है वहाँ से मॉइस्चर खींच के और ऑयल को खींच के। तो आप बालों में डायरेक्टली अगर परफ्यूम लगाने का मन है ना तो डायरेक्टली नहीं लगाइए, कॉम पे स्प्रे कर दीजिए, जो कंघी होती है उस पर एक स्प्रे मारिए और थोड़ा सा जब स्प्रेड हो जाता है तो उसको फिर अपने बालों पे चलाइए, तो वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जाएगा, क्योंकि आपके स्कैल्प पे नहीं गया, बालों पे गया है। तो इस तरीके से आप उसका इफेक्ट बढ़ा सकते हो। लेकिन आप अगर खर्चा कर पाओगे तो फिर जो मैंने बताया आपको, उसी का मॉइस्चराइज़र, उसी का बॉडी वॉश, ये सारा कुछ यूज़ करके आप अपने इफेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकते हो। जो आपको 3 से 4 घंटे चलता था, एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का इफेक्ट और लंबा हो जाएगा। तो अगर आप इस सब पॉइंट्स को समझ के आप सही से फॉलो करोगे तो अपने आप ही परफ्यूम का एक्शन बढ़ जाएगा, है ना। और उसके अलावा डाइट पे भी फ़र्क पड़ता है। आपकी डाइट है उसमें अगर आपका नॉनवेज ज़्यादा है या कुछ भी है तो उसमें और वेजिटेरियन में डाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो ज़मीन आसमान का चेंजेस आने लगता है बॉडी केमिस्ट्री से ही। तो जो आप खाते हो, जितना आप हाइड्रेशन रखते हो, उससे भी फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी में परफ्यूम के एक्शन का। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, जो मैं कहने वाला था, सस्ता जुगाड़, वैसलीन तो सबके पास होती है घर में, ठीक है, हर घर में होती है। अगर वैसलीन भी नहीं होती है तो भाई फिर तो परफ्यूम मत ही लगाना, सिंपल सी बात है। फिर अगरबत्ती जो है उसको चूरा बना के छुआ लिया करो, वो भभूत की तरह। तो वैसलीन जो है ना, आपने पल्स पॉइंट जहाँ जहाँ पे है ना उतने पे लगा लिया, ठीक है। और परफ्यूम लगाने से पहले उसको लगाया थोड़ा सा और उसके बाद उस पर ही जस्ट स्प्रे किया परफ्यूम को, तो फिर आपका जो है ना वो बहुत देर तक टिकेगा, बिकॉज आपने एक ऑयली सरफेस पे लगाया तो वो ज़्यादा देर तक चल जाएगा। तो ये सबसे बेसिक जुगाड़ हुआ। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये नहाना ज़रूर करिए और वैसलीन लगा के उसके ऊपर वो लगा लीजिए बस। और बॉडी लोशन अगर आप कोई भी लगाना चाहें, आपकी श्रद्धा है, हाइड्रेट रखें बस, वो मैटर करता है। नहीं रखेंगे तो कोई भी परफ्यूम चलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ परफ्यूम से रिलेटेड बातों पे चर्चा करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा, क्योंकि मेरा ना कोई चैनल अभी छोटा सा ही है। मेरे 19 सब्सक्राइबर हैं, बड़े अच्छे जो 19 लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, उनको धन्यवाद। तो अगर आप भी सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ बता रहा हूँ तो लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। मेरे को इससे यूट्यूब से तो पैसे कमाने की छोड़ दो, मैं तो ऑलरेडी इतना खर्चा कर चुका हूँ अपने शौक़ के चक्कर में। तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है या कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप बस सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी ना परफ्यूम चैनल में अगर आप कोई कॉपी नहीं बेचते हो, किसी ब्रांड को प्रमोट एज सच नहीं कर रहे हो ना कि भाई नहीं आप मिडिल ईस्टर्न का ये ले लो जीवन बदल जाएगा, तब तक आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है। मैं हमेशा क्वालिटी पे बात करता हूँ, क्वालिटी सामान की बात करता हूँ। और इंडियन फ्रेगरेंस हाउस भी मैं जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं उसमें देखता जाऊँगा, अभी मैंने एक डाला था और भी मैं जो ब्रांड्स मैंने मंगाए हैं उसको टेस्ट करके उसके रिव्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप इंडियन ब्रांड्स को देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर अभी तो मुझे लगता भी नहीं कि हाई बटन आता होगा, बिकॉज इतना ना व्यूज़ है ना कोई फॉलोअर्स है। तो अगर होते होंगे तो मुझे तो आइडिया नहीं है, तो आप कर दीजिएगा, आपको कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। थैंक यू और हैव ए गुड डे।